सयोनी घोष के पास आखिर किसका मैसेज आया और उस मैसेज में एक के बाद एक ऐसा क्या लिखा था जिसे जानने के बाद सयोनी घोष हैरान भी हुई होंगी और कुछ हद तक परेशान भी हुई होंगी। मैं कुछ हद तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी के पाले में जाने के बाद उन्हें लगा होगा कि जो राजनीतिक डैमेज हुआ है उसे वो समय के साथ ठीक कर लेंगी। लेकिन अब सयोनी घोष के मौजूदा रुख पर जनता का सर्वे सामने आ गया है। जनता का मिजाज आज भी उनके साथ पहले जैसा है या बदल चुका है। जब जनता ने सोशल मीडिया पर सयोनी घोष को अपना मूड बता दिया तो मैं दावा करता हूं कि उन्हें अपने मौजूदा स्टैंड पर कुछ ना कुछ संदेह जरूर हुआ होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ये बात सच है कि सयोनी घोष समेत टीएमसी के बागी सांसदों ने ममता बनर्जी के साथ खेल किया, उनके विश्वास को तोड़ा, बीजेपी को फायदा पहुंचाया और ममता बनर्जी की राजनीति को नुकसान पहुंचाया। इसमें मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता, ये अपने आप में एक सच्चाई है, लेकिन मैं इसे ममता बनर्जी की राजनीति के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं मानता। शॉर्ट टर्म नुकसान जरूर है, इससे मैं रत्ती भर भी इनकार नहीं करता। लेकिन सयोनी घोष के रुख पर जनता का मिजाज क्या है वो अब सामने आ गया है। दोस्तों, ये सब कैसे हुआ, आइए विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, 8 जून के बाद से मैं लगातार सयोनी घोष के एक्स अकाउंट पर नजर बनाए हुए था। मैं ये जानना चाहता था कि आखिर ममता बनर्जी के बारे में उनके मन में क्या चल रहा है। वही ममता बनर्जी जिन्हें कभी वो सफेद साड़ी और चप्पल पहनने वाली एक ऐसी नेता बताती थी जिन्हें भारतीय राजनीति के सबसे बड़े योद्धाओं में पहले नंबर पर गिनती थी। मैं ये भी देखना चाहता था कि 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद जब टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बारे में उनकी सोच क्या है। मैं उनके एक्स पोस्ट के जरिए उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने इस दौरान कुछ भी नहीं लिखा। इसी बीच कई सांसद बागी हो गए, कई विधायक बागी हो गए। लोगों ने ममता बनर्जी को आग दिखानी शुरू कर दी, उनकी क्षमता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि उनकी ही बनाई हुई पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश शुरू हो गई। जिस पार्टी की स्थापना ममता बनर्जी ने की, जिसे उन्होंने बंगाल की राजनीति में खड़ा किया, उसी पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश होने लगी। हालांकि ममता बनर्जी झुकने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया, अगर मुझे खामोश कराना है तो मुझे खत्म करना होगा, मैं लड़ूंगी, यहीं तक बात नहीं रुकेगी। टीएमसी के बैंक खातों में जो करोड़ों रुपए का फंड था उस पर भी कब्जा करने की कोशिश हुई। मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के पक्ष में फैसला दिया। लेकिन सत्ता में बैठी बीजेपी कहां रुकने वाली थी। अब खबर है कि ईडी ने 3 बैंक खातों में मौजूद 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फ्रीज कर दी है। खैर, बात करते हैं सयोनी घोष की। 8 जून के बाद सयोनी घोष ने करीब 1 महीने तक पूरी तरह मौन साधे रखा। आखिरकार 5 जुलाई को मौन व्रत टूटा, वो जमीन पर पहुंची तो लोगों ने गद्दार गद्दार कह के उन्हें जमीन पर उनकी हैसियत दिखाई। नमस्कार मैम। लेकिन ये गुस्सा था। लेकिन इसके बाद 10 जुलाई को भी उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया। अब देखिए, सयोनी घोष जनता से मिल रही है, लोगों के बीच जाना उन्हें अच्छा लग रहा है। लंबे समय बाद वो लोगों से नजरें मिला रही हैं और दावा कर रही हैं कि वो फिर से जनता के लिए काम करने को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज सांसद कार्यालय में बरई पूर्व से आए कुछ प्यारे लोगों से मुलाकात हुई। उनका एक लाइन का इस पोस्ट से यही संदेश निकल कर आता है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि अपनी भावना जाहिर करने में उन्हें इतने दिन क्यों लग गए। दरअसल दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आप पर एहसान करता है और बाद में आप उसी को धोखा देते हैं, तब उससे नजरें मिलाना, कुछ कहना या कुछ लिखना आसान नहीं होता।
मुझे लगता है कि सयोनी घोष भी इतने दिनों तक इसी मानसिक स्थिति से गुजर रही थी। आखिरकार उन्होंने अपने मन को समझा लिया कि अब वो पूरी तरह बीजेपी की विचारधारा के साथ है और ममता बनर्जी की विचारधारा से अलग हो चुकी हैं। आप इसे जो भी नाम देना चाहें, लेकिन ये राजनीतिक हृदय परिवर्तन अपने आप में हैरान करने वाला है। जिस ममता बनर्जी ने सयोनी घोष को राजनीति में जीरो से हीरो बनाया, आज उसी ममता बनर्जी और उनकी राजनीति को कमजोर करने की कोशिश में सयोनी घोष शामिल हो गई। और किसके साथ खड़ी हो गई? उसी बीजेपी के साथ, उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उसी गृह मंत्री अमित शाह के साथ, जिन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान वो पानी पी पी कर कोसती थी। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी के बारे में भी चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जाने क्या क्या कहा था। लेकिन आज वही शुभेंदु अधिकारी उन्हें विकास पुरुष नजर आने लगे हैं। लेकिन बंगाल की जनता, खासकर उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही। इसलिए जब सयोनी घोष ने एक्स पर पोस्ट किया तो लोगों ने भी उन्हें खुलकर अपना मूड बता दिया। आइए अब एक एक कर आपको बताते हैं कि सयोनी घोष की इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने क्या क्या टिप्पणी की। एक यूजर ने सयोनी के इस फीलिंग पर लिखा, बहुत दिनों बाद आपने आखिरकार अपने कमेंट्स खोले हैं। मैं भी जादवपुर लोकसभा का मतदाता हूं। हम सभी जानते हैं कि आपने हमारे इलाके में सड़क का कितना विकास किया है। बिना ममता बनर्जी के आप एक विधायक की सीट भी जीतने की क्षमता नहीं रखती। हमारी सड़क क्यों नहीं बनवाती? गद्दार। तो 5 जुलाई वाले पोस्ट में मैडम ने कमेंट बॉक्स को बंद करके रखा था। दावा तो ये यूजर यही कर रहा है। एक और यूजर ने लिखा, ये टीएमसी और बीजेपी के बीच की राजनीति का मामला नहीं है, बल्कि नैतिकता और मूल्यों का सवाल है। और इस कसौटी पर आप अपने अवसरवादी रवैये के कारण पूरी तरह असफल साबित हुई हैं। अगर आप में सचमुच हिम्मत है तो सांसद पद से इस्तीफा दीजिए और जादवपुर से दोबारा चुनाव लड़कर दिखाइए। एक और यूजर ने लिखा, मैं उंगलियों पर गिन सकता हूं कि आपके साथ कितने लोग हैं। क्या जबरदस्त पतन हुआ है आपका। टीएमसी में रहते हुए आप दीदी और महुआ मोहितरा के बाद सबसे चर्चित नेताओं में गिनी जाती थी। अब आपको फर्जी पीआर और फर्जी फॉलोअर्स का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। देश को सबसे कम यही उम्मीद थी कि आप टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे। तो एक दूसरे यूजर ने लिखा, आपको जादवपुर के सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और दोबारा जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। दीदी के बिना आपकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। आप पूरी तरह शून्य हैं। दोस्तों, ऐसे ढेरों मैसेज सयोनी घोष को आ रहे हैं। जनता का मूड सयोनी घोष के खिलाफ है। सबकी जुबान पर यही बात है, दम है तो रिजाइन दो और फिर चुनाव जीत कर दिखाओ। दोस्तों, राजनीति में दल बदलना कोई नई बात नहीं है। नेताओं ने पहले भी पार्टियां बदली हैं और आगे भी बदलेंगे, लेकिन हर दल बदल का फैसला जनता स्वीकार कर ले, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता। आखिर में फैसला जनता ही करती है कि वो किस नेता के फैसले को राजनीतिक मजबूरी मानती है या राजनीतिक अवसरवाद। फिलहाल सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं, उससे इतना जरूर दिखाई देता है कि सयोनी घोष के इस फैसले को लेकर बड़ी संख्या में लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग सिर्फ पार्टी बदलने पर नाराज नहीं है, बल्कि वो उनके पुराने बयानों और मौजूदा रुख के बीच का फर्क भी याद दिला रहे हैं। इसलिए बार बार एक ही मांग सामने आ रही है, अगर फैसला सही है, अगर जनता आज भी साथ है, तो सांसद पद से इस्तीफा दीजिए और जादवपुर से दोबारा चुनाव लड़कर जनादेश हासिल कीजिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि सयोनी घोष इन सवालों का जवाब देती है या नहीं। क्या वो जनता के सामने जाकर नया जनादेश मांगेगी या फिर इन सवालों को नजरअंदाज करेंगी? और उससे भी बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े होने वाले सभी नेताओं को आने वाले दिनों में जनता की अदालत में इसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ेगा, या फिर समय के साथ जनता का मिजाज बदल जाएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सयोनी घोष को जादवपुर से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए या फिर सांसद के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।